हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले हैं। तो भी सभी कैंडिडेट जो ये डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आखिर तक ये वीडियो आपको देखना चाहिए, ताकि सारे डाउट्स के अंदर क्या आ जाएगा कि ये कोर्स कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं ऑफर कर रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, ड्यूरेशन क्या है, पढ़ना क्या क्या होगा, क्या सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो 5 मिनट 8 मिनट जो भी बनने वाला है आखिरी आपको देखना है, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि क्या कोर्सेज हो सकते हैं, और किसी भी कोर्स या कॉलेज के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ को लेके, काउंसलिंग को लेके या अपने करियर को लेके, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए, यहां हम बात ह्यूमन राइट्स की कर रहे हैं। देखो यार, चाहे नेशनली हो चाहे इंटरनेशनली हो, हर जगह ह्यूमन राइट की बात चलती है। और भाई यूएन जो है वो क्या है, इस पे नजर रखती है, तीखी नजर रखती है। सच्चाई यही है कि किसी भी मानव के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो यहां अगर आप ये डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आप भी उन्हीं में शुमार हो जाएंगे जो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, हाँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, वो आते हैं आपसे गाइडेंस लेने, काउंसलिंग लेने, या फिर कि आगे क्या कैसी प्रक्रिया होगी लीगली, वो जानने के लिए। तो यहाँ इस कोर्स में भी आपको इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाए। क्या क्या है सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सच्चाई तो यही है कि भाई ये जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आपका हो जाता है, किस चीज़ को लेके, लोगों के राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, चाहे वो हम नेशनली बात करें या इंटरनेशनली बात करें। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो आजकल चल रहा है वो यहाँ मानवाधिकारों का भी चल रहा है। तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एक प्रकार से इसको कहा जा सकता है, और ये आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज ही करने वाला है ना। तो अगर आप डिप्लोमा कोर्स चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्या क्या यहाँ पे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले नाम जो होगा, जी हाँ, बेंगलुरु का NLSUI, मतलब बात वही करें कि जो NIRF रैंकिंग नंबर 1 है। ये वैसे भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, हमने डिटेल में इनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एक ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ILS लॉ कॉलेज, फैकल्टी ऑफ लॉ यहाँ पे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का फैकल्टी ऑफ लॉ है, एक्चुअली ये थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे ऑप्शंस हैं कॉलेजेस के जो आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स की। कोर्स की जो फी है ये वेरी करने वाली है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो 10,000 से 65,000 के बीच में ये कोर्स फी आपकी होने वाली है। वहीं अगर ड्यूरेशन की बात कर ले तो ये डिप्लोमा कोर्स जो है 1 साल का है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस कोर्स के लिए, तो भाई एलिजिबिलिटी के लिए आपको एक आपकी डिग्री जो है वो इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन डिग्री। वो भी किस में होनी चाहिए, लॉ में होनी चाहिए। जी हाँ, बैचलर डिग्री होल्डर, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप ग्रेजुएशन लीगल फील्ड में करें या फिर ग्रेजुएशन आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो, आप एलिजिबल हो जाते हैं डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स लॉ में। फिर बात कर ले यहाँ क्या क्या टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स जो हैं आपको पढ़ने होंगे, किनको कवर किया जाएगा, किस चीज पे फोकस किया जाएगा। सो भैया, लॉ एंड लीगल सिस्टम ये तो हर एक डिप्लोमा कोर्स में आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको सिस्टम तो समझना पड़ेगा ना कि क्या लॉ का सिस्टम है, क्या यहाँ पे कैसे वर्क करती है लॉ, कैसे राइट्स वगैरह, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूरा का पूरा आपका बेस है इस डिप्लोमा कोर्स का, वो क्या है, ह्यूमन राइट पे ही बना हुआ है। लॉ एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर इंटरनेशनल रेजिम, यानी कि इंटरनेशनली क्या ह्यूमन राइट से रिलेटेड इसके लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किस प्रकार से वर्कआउट होती है, ये सारी चीजें। फिर बात करें प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, तो वही जो इंटरनेशनली हम बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया में कुछ अलग रूल्स चलते हैं। कुछ अलग का मतलब देखिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को
नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। तो कैसे क्या वो सारी चीज़ें इंडिया में वर्क कर रही हैं, उन सारी चीज़ों को भी हमें यहाँ पढ़ना होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या पढ़ना है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और जनरली लोगों को यही जानना होता है इन डिप्लोमा कोर्सेज में। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम ज़रूर उस पर वीडियो भी बनाएंगे और आपका डाउट रिजॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको गाइड किया जाए, आपको काउंसिल किया जाए, आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन कोर्स के लिए बताया जाए, तो नीचे आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगी, वहां जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए और हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.